जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकम रेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम CJ टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे कि हमने CJ टू ईबे के ऊपर किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है यूके या यूएसए बेस्ड। अमूमन जो अकाउंट होता है वो यूएसए बेस्ड होता है। तो आपने अपनी सबसे पहले करेंसी को चूज़ कर लिया कि जी मेरी जो करेंसी है वो यूएसए है, और उसके बाद आपने अपना वेयर हाउस लाजमी सेलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करते तो आपको डिलीवरी चार्जेस जो है वो देखने को मिलेंगे कि ये फ्री डिलीवरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपने सिंपल अपना, अगर आपका यूएसए है तो यूएसए सेलेक्ट कर लें, ब्रिटिश है तो वो कर लें, ऑस्ट्रेलिया है तो वो कर लें। हमारे केस में हमारा ब्रिटिश था तो हमने इसको सेलेक्ट किया। आपके केस में हो सकता है यूएसए है, तो इस टाइम हम यूएसए को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास यूएसए का जो वेयर हाउस है वो ओपन हो चुका है। जो भी आपको आइटम अच्छी लगती है, अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो आपको एक क्लियर इमेज भी शो होगा कि ये वाली आइटम इतने टाइम लिस्ट हो चुकी है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो ये ईबे के ऊपर लिस्ट हो, ये शॉपिफाई के ऊपर भी लिस्ट हो चुकी है, टिकटॉक के ऊपर भी, ईबे के ऊपर भी, एटसी के ऊपर भी। काफ़ी सारी डोमेन इन्होंने वास्ट लेवल की दी हुई हैं। जो भी आइटम्स आपको अच्छी लगती है, जो आपकी कैटेगरी के मुताबिक है, तो जो भी आपको आइटम अच्छी लगती है, फॉर एग्जांपल ये वाली वॉचेस है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर उसके बाद ये वाली देखें, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया जो आपको अच्छी लगती है। सिंपल आपने आना है इस आइटम्स के ऊपर। आइटम्स के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो आपने सिंपल इसका जो टाइटल है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आपने ईबे के स्टोर के ऊपर आना है और आपने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट आपने क्यों करना है? जस्ट फॉर कंपटीशन देखने के लिए और सोल्ड हिस्ट्री देखने के लिए कि ये वाली जो आइटम है सोल्ड हो चुकी है या नहीं, इसका कंपटीशन मार्केट में कितना है, ताकि आपको एक क्लियर इमेज शो हो सके। तो इसी तरह आपने इसका जो टाइटल है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा ईबे के ऊपर जाके आपने कंपटीशन चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि ये वाली आइटम्स हॉट सेलिंग आइटम्स है और आप इसको लिस्ट कर सकते हैं, तो आप इसको जो है अपने मुताबिक लिस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमने इसका अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके ऊपर आप डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज आप अपने अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद अब हमने देखना है कि हमने ईबे का अकाउंट इसके साथ किस तरह से लिंक करना है। इन केस के अगर आप लिस्ट करना चाहें तो आपने इस ऑथराइजेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। इस टाइम हमारा ईबे का अकाउंट हम जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्लिक करेंगे ईबे के ऊपर। तो उसके बाद सारी ये जो जितने भी ऑर्डर आपको आए होंगे आपको इस जगह के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और कहीं पे आपको कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो आप इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है 24/7 इनकी सर्विसेज अवेलेबल है। हम करते हैं ऐड स्टोर, इसके ऊपर क्लिक, और उसके बाद ये आपको ले जाएगा साइन इन के ऊपर और आपने अपने अकाउंट को इधर से साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपने स्क्रॉल डाउन करके इसको एक्सेस देनी है। आपने एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो ईबे का अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली ऑथराइज हो चुका है। तो अगर आपने अपने जितने भी आप शॉपिफाई का कर सकते हैं, इसके अलावा काफ़ी आपके अकाउंट होंगे जिनको आप जो है वो सक्सेसफुली अटैच कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का। जितने भी आपने अकाउंट लिंक किए होंगे तो आपको इस अकाउंट वाला जो टैब है इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी इंटरनेशनल अकाउंट अवेलेबल है तो आप उसको किसी भी एंटी डिडक्स टूल्स का यूज़ करके ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ज़ीबर्ड जो एंटी डिडक्स टूल्स है वो हम आपको रिकमेंड करेंगे, जिसके यूज़ से आप जो है वो अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करके डिफरेंट मल्टीपल 3-4 प्रोफाइल क्रिएट करके कनाडा की अलहदा से, यूके यूनाइटेड स्टेट की अलहदा से क्रिएट करके अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ये 100% लीगल और सिक्योर है। आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो अगर हम ज़ीबर्ड के डैशबोर्ड की बात करें तो आपको इधर से प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे सारी जो आपने प्रोफाइल क्रिएट की होंगी वो आपको देखने को मिलेगी। प्रॉक्सीज का एक ऑप्शन आता है जहां से आप अपनी प्रॉक्सी जो है वो बाय कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो आपने बाय की होगी आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ट्रैश का ऑप्शन है, एक्सटेंशन है, सिक्योरिटी है, टीम्स को आप जो है वो एक्सेस दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जो है वो 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अभी हमने देखना है कि हमने लिस्ट किस तरह से करना है। लिस्ट करने के लिए आपने दोबारा वेयर हाउस के ऊपर आना है और आपने अपनी जो वेयर हाउस की जो लोकेशन है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और जो लिस्टिंग आप जो है वो लाइव करना चाह रहे हैं आपने उसको चूज़ कर लेना है। बस ब्रिटिश जो वेयर हाउस है वो आ चुका है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको लिस्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें जिसके ऊपर ये लिखा रहा है
500 300, इसका मतलब इन लोगों ने इतने लिस्ट कर लिया है। तो जितने ज़्यादा होंगे इसका मतलब उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो आपने इस तरह की लिस्ट करनी है जिसका कंपटीशन भी कम हो और जिसमें आपको सेल आने के चांसेस भी ज़्यादा हों। तो फॉर एग्जांपल ये वाली है, अभी कंपटीशन कम है तो हम इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको ऐड टू क्यू और लिस्ट, आपने इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इधर आपका जो स्टोर है वो देखने को मिलेगा और लिस्टिंग साइट सारा कुछ। तो आपको एक नोटिफिकेशन भी मिलेगा, ये वाला नोटिफिकेशन कि आपकी जो है ना वो सेलिंग लिमिट एक्सीड ना करे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ईबे के स्टोर की सेलिंग लिमिट 500 है तो आप 500 के अंडर ही जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सीड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट ही 500 है और आपने 501 लिस्टिंग कर ली, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने 500 की 500 कंज्यूम कर ली, टोटल आपने कंज्यूम कर ली, क्योंकि 501 तो वो करने नहीं देगा। 500 की 500 आपने कंज्यूम कर ली और 1 यूनिट सोल्ड हो गया। 1 यूनिट सोल्ड होने के बाद ये वाली लिस्टिंग आपकी एंड हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी जो लिमिट है 1 यूनिट जैसे ही सोल्ड होता है तो ये इंक्रीज भी हो जाता है। मतलब 500 और 1 यूनिट आपका सोल्ड हो गया तो ये 501 हो जाएगा। 500 लिमिट थी, इसके अंडर आपने रहना है। जब आप इसको एक्सीड करेंगे जो भी आपने लिस्टिंग की होगी वो एंड हो जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है जो आपकी ईबे की सेलिंग लिमिट है उसके मुताबिक आपने लिस्ट करना है। ये वाली प्रोडक्ट का SKUs आपको देखने को मिल गया, ये वाली इसकी प्राइस, कितना आप जो है इसके अंदर प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आपने अपनी जो प्राइस है उसको कितना जो है वो लिस्ट करना चाह रहा है। ये कह रहा है कि आपकी जो टोटल CJ कॉस्ट लेगा वो $16 लेगा। तो आप इसको कितने में लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको 24.99 में लगाना चाह रहा हूँ और ये आपकी इन्वेंट्री है जो कि CJ में अवेलेबल है। तो आपने इसको कितने में जो है, कितनी इन्वेंट्री आपकी अवेलेबल है। मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास जस्ट 10 यूनिट अवेलेबल है, मैं 10 ही इधर लगा सकता हूँ। तो सारी आपने जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसको पूरा कर लिया। अच्छा, इसके अंदर एक और है, आप डायरेक्टली इसको जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट इट नाउ। और उसके बाद आता है एडिट बिफोर लिस्टिंग। एडिट मीन कि आप इसकी इमेजेस, आप इसका जो बुलेट पॉइंट होते हैं या आप इसके टैग होते हैं, आप उनके ऊपर भी क्लिक करके इनकी बाकी की जितनी भी आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे ये टाइटल बता दिया, ये मेरे टैग बता दिए कि मैं अपने टैग वगैरह को भी ऐड कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन वाला टैब है, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन इसने बना दी है, आपको कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली उठा ली है। इमेजेस के ऊपर आऊँ तो आपको काफ़ी सारे इमेजेस जो आपको लगता है कि ये वाला इमेजेस मैंने नहीं लगाना तो उसको आप माइनस कर दो, लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। वेरिएबल है तो वेरिएशन आप क्रिएट कर सकते हैं, शिमर डिटेल होगी, अदर्स हो गया, सारा कुछ आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, मार्केट आपने अपने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर आपका स्टोर भी देखने को मिल जाएगा। तो सारी डिटेल को ऐड करने के बाद आपने सिंपल लिस्ट इट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो लिस्टिंग है वो ईबे के स्टोर के ऊपर लाइव हो जाएगी और आपको उसकी जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। टाइटल, उसके बाद वेरिएशन, उसके बाद इसकी प्राइस, इसकी इमेजेस। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाली इसकी प्रोडक्ट की जितनी भी डिस्क्रिप्शन होंगी, अच्छा ये वाली जितनी भी डिस्क्रिप्शन है इन्होंने सेम अपने ईबे को सिंक्रोनाइज किया है, ठीक है जी। सिंक्रोनाइज करने के बाद ही इसने लिस्ट किया है, क्योंकि अगर आपने सिंक्रोनाइज ना किया होता तो ईबे की इतनी स्पेसिफिकेशन है वो आपने इधर ऐड करनी है। MPN हो गया, जेंडर हो गया, इसके अलावा काफ़ी इसकी जो है वो स्टोर का नेम हो गया, वो इधर ऐड नहीं हुआ। तो आपने काफ़ी चीज़ें इधर ऐड करनी है। लेकिन CJ ड्रॉप शिपिंग आपको एक लिमिटेड सा जो है वो ऑप्शन देता है कि आप इसकी आइटम स्पेसिफिकेशन को फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।